ये पेशेंट हमारे पास दिल्ली से आए थे। ये पेशेंट 2 बार प्रेगनेंसी से गुजर चुके हैं और एक मम्मी मेकओवर के लिए एक काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच की हेरा की देख के वो हमारे पास अप्रोच किया। जब वो हमारे पास आए तो हमने एक डिटेल कंसल्टेशन करी। इसी डिटेल कंसल्टेशन के अंदर हमने उनकी सब चीज़ों को बारीकी से देखा। हमने स्टार्ट किया फेस से देखना। फेस के अंदर काफ़ी एक्ने स्कार थे, जो उनको हिस्ट्री से पता लगा कि बचपन में काफ़ी उनको एक्ने भी होते थे। उसके साथ साथ फेशियल पिगमेंटेशन भी काफ़ी था और फेस पे फैट लॉस था, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी लूज पड़ गई थी और एक एजिंग की तरफ जा रही थी। तो फेशियल स्किन थोड़ी सी लूज थी और फैट कम था। तो ये फेस की बात थी। फिर हमने उनका अब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया। अब्डोमेन के अंदर हमने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो हमें रेक्टल डिहाइसेंस फील हुआ कि अब्डोमेन के अंदर मसल वीकनेस है। उसके साथ साथ उनकी जो कंप्लेंट थी कि अब्डोमेन के अंदर काफ़ी फैट है और उनको हल्का सा काम करने के बाद कई बार बैक पेन भी होता है। तो ये एक अब्डोमेन वॉल की जो वीकनेस होती है तब ये था। और हमने उनको जब फील किया एग्जामिनेशन के अंदर तो एक रेक्टल डिहाइसेंस था, क्योंकि जब भी 2 बार प्रेगनेंसी होती है तो एक प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब फीमेल को काफ़ी स्ट्रेस में जाना होता है। तो अब्डोमेन के अंदर जो मसल्स है वो जैसे इस तरीके से हैं और अब्डोमेन के प्रेशर जब बढ़ता है तो वो इस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये जो रेक्टल डिहाइसेंस है इसको हमको एड्रेस करना चाहिए, जो 2 बार प्रेगनेंसी करने के बाद एक अब्डोमिनल वीकनेस लाती है और जो बैक पेन के अंदर एक प्रमुख कारण भी बनती है डाउन द ईयर्स। उसके बाद हमने उनकी और कंप्लेंट सुनी। उसके बाद हमें पता लगा कि उनके नी के अंदर भी काफ़ी पेन रहता है। उन्होंने बताया कि मेरे घर एक सेकंड स्टेयर्स पर है और मैं स्टेयर्स चलती हूँ तो मेरे पेन भी होता है, इस टाइप की। अब हमने उनकी ये सब समस्याओं को सुन के फिर हमने उनका एक प्लान बनाया। हमने उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए किया। हमने एक सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी अब्डोमेन के अंदर प्रूव हो चुका था कि रेक्टल डिहाइसेंस है, अब्डोमेन मसल्स की काफ़ी लूजनेस है। उसके बाद हमने उनका एक एक्सरे करवाया बायलेटरल नी का। उसके अंदर हमें उनके अंदर ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस मिला। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिसीविंग सोनोग्राफी एंड एक्सरे फिर हमने उनको काउंसिल किया वापस। हमने ये बताया कि फेस के अंदर फैट लॉस करने का सबसे इजीली गेन करने का और एक नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट पाने का तरीका है, सबसे रिसेंट जो आजकल चल रहा है लिक्विड गोल्ड, यानी कि नैनो फैट ग्राफ्टिंग। और इस पेशेंट के अंदर हमें ऑलरेडी अब्डोमेन से फैट हार्वेस्ट भी करना था, क्योंकि हमें लाइपोसक्शन करना ही करना था। तो ये फैट जो लाइपोसक्शन के दौरान अब्डोमेन से निकलेगा, अगर हम इसके फैट को अच्छी क्वांटिटी में एक 20 से 30 सीसी के अंदर नैनो फैट में कन्वर्ट करके, और हमने उनके एरिया स्पेसिफिक फेस काउंटरिंग की तरह देखा कि टेम्पल रीजन के अंदर, जाइगोमाटिक के अंदर, लिप के अंदर भी काफ़ी कम फुलनेस थी। तो लिप को भी सिमेट्रिकल एक एनालाइज करते हुए बॉडी प्रोपोर्शनेट 1/3 को स्टडी करते हुए हमने एक अप्रोच बताई कि आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि एक नैनो फैट ग्राफ्टिंग फॉर फेशियल रिजुनेशन। फेशियल रिजुनेशन का सबसे लेटेस्ट तरीका है आजकल नैनो फैट ग्राफ्टिंग ऑफ फेस। तो इसके अंदर आपका खुद का ही फैट जब अंदर जाता है तो वो ना केवल वॉल्यूम को फिल करता है जो आपकी एजिंग की वजह से हुआ है, बल्कि एक स्टेम सेल प्रॉपर्टीज़ भी लेके आता है, जिससे फेशियल रिजुनेशन का असर 1 से 2 महीने में आपको बिल्कुल दिखता है। फिर हमने देखा कि एक्ने स्कार के लिए हमने ऑन टेबल इन ओटी हमने CO2 लेज़र भी किया। ये हमने फेस का उनका नैनो फैट काउंटरिंग प्लस CO2 लेज़र किया। अब्डोमेन के अंदर हमने उनका LSCS का इंसिजन ही यूज़ किया। हम ज़ीफी स्टर्नम तक गए। हम ज़ीफी स्टर्नम से लेके नीचे तक हमने पूरा रेक्टल प्लाइकेशन किया। हमने न्यू अम्लाइकस क्रिएट किया और एक अच्छी कॉर्सेट टाइप फ्रंट अब्डोमेन मसल्स को स्ट्रेंथ करके हमने जितनी भी लूज स्किन थी उस सारे पार्ट को हटा के एक बढ़िया फाइन सूचर लाइन अंडर जो आपकी गारमेंट्स होते हैं उसके नीचे दिया। तो इससे ना केवल पेशेंट का अब्डोमेन स्ट्रेंथ हुआ, एक अननेसेसरी फैट जो आपको डाउन द लाइन डायबिटिक, हाइपरटेंशन उसके लिए भी प्रोन करता है, तो वो भी आपका हुआ। आपके बैक को कितना सपोर्ट मिल गया, आपकी बॉडी एक्सिस के अंदर आ गई। फिर हमने उनके नी के अंदर यूओपी देख लिया था कि ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके लिए हमने SVF स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन फैट से भी हार्वेस्ट किया, प्लस ब्लड से PRP भी हार्वेस्ट किया। और हमारे सेंटर पे रीजनरेशन मेडिसिन का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है
जो इस काम को सक्षम करने में बिल्कुल आत्मनिर्भर है। तो हमने ये स्टेम सेल प्रॉपर्टीज़ उनके दोनों घुटनों के अंदर सियाम गाइडेड इंट्राऑप, ये सब कुछ इंट्राऑप हो रहा है। CO2 लेज़र, नैनो फैट काउंटरिंग ऑफ फेस, टमी टक विद लाइपोसक्शन। एंड इसी दौरान हमारी एक थर्ड टीम जो हमारे रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पेन मेडिसिन की थी, वो स्टेम सेल क्रिएट करके ब्लड से प्लस जो हमारा द्वारा हार्वेस्ट किया हुआ जो फैट था उसको SVF उससे प्राप्त किया। SVF प्लस PRP मिक्स करके हमने एक दोनों घुटनों के अंदर सियाम गाइडेड स्टेम सेल डाले। तो एक रियल सेंस में जो मम्मी मेकओवर एक हेरा हेबी की अप्रोच है, वो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कहीं है। और हम इनवाइट करते हैं ना केवल इंडिया से, वर्ल्ड से भी सब लोगों को एक हॉलिस्टिक मम्मी मेकओवर की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। वो ये ना केवल टमी टक और लाइपोसक्शन पे ख़त्म होती है, वो फेस से स्टार्ट होती है और आपके टो तक जाती है। तो ऐसी अप्रोच ही लग्जरी हेल्थ केयर दे सकती है और हेरा हेबी का मोटिव ही लग्जरी हेल्थ केयर देना है।